सामने आई है, मामला कोर्ट तक चला है। देखिए, पूरी तरह से एक सांसद के बेटे को ऑबलाइज करने के लिए ये टेंडर उनको दिया गया है और इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। यहाँ तक कि जो टेंडर की शर्तें थी उनको इस प्रकार शिथिल किया गया ताकि जो एमपी के बेटे की जो कंपनी पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भाग ले सके। अगर टेंडर की शर्तों को शिथिल नहीं किया गया होता तो पहले ही रिजेक्ट हो गए होते। और इसमें हर स्तर पर भारी गड़बड़ी हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक है L1 के साथ आप कीजिए, हाईकोर्ट ने कहा, तो फिर 5 साल के लिए कैसे किया आपने? क्योंकि कोर्ट ने तो ये कहा था कि तत्काल जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक कोई राज्य सरकार को नुकसान नहीं हो तो जो पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो कंपनी है वो इसको चलाए। तो आप उनको एक 6 महीने 4 महीने के लिए देते, 5 महीने के लिए देते, आपने 5 साल के लिए कैसे दे दिया? 5 साल के लिए तो तभी आप देते जब उनको पूरी तरह से कोर्ट की अनुमति और सहमति के बाद कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है तब आप देते। 5 साल के लिए तो समझ में आ सकता था। आपने उनको जो दिया 5 साल के लिए दे दिया, जबकि कोर्ट ने कहा था कि तत्काल कुछ दिनों के लिए दे दीजिए ताकि कोई काम बाधित नहीं हो। फिर 40 करोड़ रुपया उनको बैंक गारंटी जमा करना था, केवल 3-4 करोड़ रुपया ही आपने केवल जमा करवाया। अब तो देखिए, इसलिए इसमें हर कदम पर चूँकि जदयू के सांसद हैं और उनका बेटा है, और देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता। कोई भी सांसद का बेटा बेटी परिवार जो है वो सरकार के अंदर कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता है। और दूसरी बात ये कि जो एडवोकेट जनरल शाही जी हैं ये पहले उसी कंपनी के वकील थे और बाद में जब वो एडवोकेट जनरल बन गए तो उसी कंपनी के पक्ष में अपनी सहमति दे रहे हैं। तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप जिस कंपनी के वकील थे उस कंपनी के बारे में आपको एडवोकेट जनरल के नाते आपको तो टीका टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए इसमें साफ मामला दिखाई पड़ रहा है कि एक जो कि जदयू के सांसद की कंपनी थी, इसलिए उनको ये 1600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। साथ ही साथ जो 5 साल या 3 साल जो सांसद की कंपनी ने, बेटे की कंपनी ने काम किया, उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। 1 दर्जन बार उसका इंस्पेक्शन किया गया एम्बुलेंस का, तो उसके अंदर एक्सपायरी दवा पाई गई। उनका ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का जो सपोर्ट सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था। ऐसी 1 दर्जन शिकायत अलग अलग गाड़ियों की जांच के अंदर मिली है। फिर भी आपने उसी कंपनी को दे दिया काम। और ये दोनों टेंडर दिया गया तब जब इस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और जदयू की सरकार थी। ये बीजेपी के समय में नहीं दिया गया। यानी 2017 में भी जब दिया गया टेंडर पहली बार, उसमें सरकार किसकी थी? आरजेडी जेडीयू की सरकार थी। और दूसरी बार जब दिया गया तो किसकी सरकार थी? और इतना ही नहीं तो 3 जो आरजेडी के विधायक हैं उन विधायकों ने पत्र लिखा है, राज्य स्वास्थ्य समिति को और मांग किया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो जब 3 विधायक पत्र लिख रहा है और उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो उनके जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र और बाकी लोग, उन लोगों ने पत्र लिखा बाकायदा इसके अंदर जो पशुपति जो कंपनी है उसको लीक कर दिया गया डॉक्यूमेंट्स, टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ चीज़ें थी जो लीक नहीं करना था वो आपने लीक कर दिया, इसको रद्द किया जाए। तीसरे राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने जो मांग की थी मैं उससे सहमत हूँ। इसके अंदर कोई जांच की आवश्यकता नहीं, एकदम प्रेमा फेसी गड़बड़ी पाई गई है।